हेलो दोस्तों, अगर आप अपरा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें आप। जैसे चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, पाप लगता है ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा बाल और नाखून बिल्कुल ना काटें, भूल कर भी ना काटें। नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है और व्रत की पवित्रता जो है भंग होती है। ये भी कहा जाता है कि एकादशी व्रत रखने वालों को शैम्पू, तेल या साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गलत भावनाएं और गुस्सा मन में ना लें। यानी आप व्रत भी रख रहे हैं, उसके अलावा आपकी मानसिक शुद्धता नहीं है और मन में गुस्सा बहुत आ रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है व्रत रखने का। कुल मिलाकर बात यह है, गलत भावनाएं और गुस्सा इस दिन बिल्कुल मन में ना लाएं। किसी का अपमान या वाद विवाद ना करें फालतू का। अब व्रत तो रख रहे हैं, किसी का अपमान करते हैं तो उससे भी आपको पाप लगता है। वाद विवाद में फंसते हैं तो कुछ ना कुछ गलत बात बोल दी तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। क्यों? अनजाने में पता नहीं लगता, आपके पुण्य क्षीण होते हैं। वाद विवाद में आपने बहस की, कुछ मुंह से गलत निकल गया। मतलब अधिकतर लोग समझते हैं व्रत रखना का मतलब है खाना छोड़ देना। खाना छोड़ना नहीं होता। व्रत का मतलब है पूर्णतः सात्विक, मानसिक, शारीरिक, वाचिक। अब मन से उठपटांग बोल रहे हो, मतलब मुंह से उठपटांग बोल रहे हो, मन से उठपटांग सोच रहे हो, तो क्या व्रत लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। व्रत का मतलब है पूर्णतः संकल्प, शारीरिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता और वाचिक शुद्धता। ये कब होगी? शारीरिक शुद्धता होगी स्नान से। वाचिक कब होगी? जब आप वाद विवाद से दूर रहेंगे, किसी को उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे। और मानसिक जब रहेगी, जब आप सिर्फ मंत्र का जाप करेंगे, जिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी मन को बिल्कुल शून्य रखेंगे, इधर उधर की नहीं सोचेंगे। आलतू फालतू सोच रहे हैं, उसको हानि पहुंचा दूं, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, तो पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। मात्र भूखे रहने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता। इन बातों का ध्यान रखें, तभी पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके अलावा ब्रह्मचार्य का पालन करें। ब्रह्मचार्य का पालन भी अति आवश्यक है व्रत में। तामसिक चीजों का भोजन ना करें, लहसुन है, प्याज है, मांसाहारी चीजों से दूर रहें। आपका मन शांत रहेगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा आपका मन, इसीलिए तामसिक चीजें मना होती है। अगर व्रत रखा है तो ये नहीं कि दोपहर में खाना पीना खा के फलार करके आप सोने लग जाए, बिल्कुल सोना नहीं है। क्योंकि व्रत का एक नियम ही है, आपको सोना नहीं है। हालांकि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, लेकिन ये नहीं कि आप पूरे दिन सो रहे हैं। व्रत रखा है तो जप करें, ध्यान करें, कथा का श्रवण करें। इसके अलावा अपने से बड़े जो लोग हैं, माता पिता हैं, गुरुजन है या बड़ा भाई है, इनका अपमान ना करें। अपमान करने से आपके ऊपर पाप चढ़ेगा। जिसका अपमान कर रहे हैं उसका कुछ बुरा नहीं होगा। तो ऐसा काम क्यों करो जो आपके लिए हानिकारक हो? एक तो व्रत भी रख रहे हो, ऊपर से उटपटांग दूसरों के बारे में बोल रहे हो, सोच रहे हो, और फिर चाह रहे हो कि भगवान आपको आशीर्वाद दें, तो कदापि नहीं मिलेगा। तो एक जन्म की बात तो छोड़ दो, सातों जन्म में भी अगर आप व्रत रख रख के उटपटांग दूसरों के बारे में सोचोगे, हानि पहुंचाने की सोचोगे, किसी के लिए गलत सोचोगे, तो आपको उतना ही पाप बढ़ता जाएगा। अपने लिए कर्म का बीज बो रहे हो, दूसरे का कुछ नुकसान नहीं कर रहे। अगर व्रत रख रहे हो तो मन को शांत रखो, अपनी वाणी को शांत रखो, शरीर रूप से शुद्धता रखो, फिर आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। फिर आप देखें, एक छोटा सा उपाय भी करेंगे ना, तो तुरंत वो जो है उस उपाय से आपको